नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त हम बात करेंगे देश के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद की। हाफिज सईद की धमकी और जमात उद दावा की लाहौर रैली के बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई के लिए जारी किया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर एहतियात बरतने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अलर्ट यह भी जारी किया गया है कि घाटी में अभी और कुछ हमले हो सकते हैं। हाफिज सईद की रैली के बाद घाटी में और आतंकी हमले का अलर्ट। लाहौर में हाफिज सईद ने दी धमकी और इसको बाकायदा एक ट्रिगर के तौर पर देखा जा रहा है, एक अलर्ट कॉल पर देखा जा रहा है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की दी थी हम धमकी हाफिज सईद ने, उसके बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों को अलर्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में अभी और भी आतंकी हमलों का अंदेशा है। इसको देखते हुए वहां पर एकदम सुपर हाई अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। हाफिज सईद की चेतावनी के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है, खासकर यह देखते हुए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, उनको लेकर जम्मू कश्मीर और पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। और यह खुफिया एजेंसियों का जो अलर्ट है, और इसके पीछे एक और वजह भी है। एक और वजह है दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में जो अलर्ट जारी किया है, उसके पीछे एक और वजह यह है कि अब शुरुआत हो रही है एक फेस्टिव सीजन की, यानी क्रिसमस और उसके आसपास का वक्त। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अलर्ट, तमाम जगह सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। देश के जो मुख्य शहर है वहां पर, खासकर उन शहरों में भी जहां पर पहले भी ऐसी गतिविधियां आतंकियों की हो चुकी है। हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दी। मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड, जमात उद दावे का सरगना हाफिज सईद ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के ऊपर जिहाद छेड़ने की धमकी दी। हाफिज सईद ने कहा कि भारत जल्द कश्मीर मामले को सुलझाए, वरना उसके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया जाएगा। इसके बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया। यहां तक कि हाफिज सईद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर लिया और कहा कि वो सीधे तौर पर कश्मीर मसला हल कर दे, नहीं तो फिर कश्मीर दरवाजा होगा और भारत बर्बाद होगा। दरअसल हाफिज सईद के संगठन का एक सम्मेलन चल रहा है इस समय लाहौर में। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने शह दे रखी है। पाकिस्तान आतंक पर बड़े बड़े दावे करता है, तो दूसरी तरफ हाफिज जैसे आतंकियों को पनाह देता है। ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। सिर्फ एक हफ्ता बीता उस जख्म की छठी बरसी को बीते हुए, जिसके साजिश सीमा पार रची गई थी और जिसका मास्टरमाइंड ये शख्स है। 26/11/2008 की वो तारीख जब मुंबई में हुआ था सबसे बड़ा आतंकी हमला। जांच हुई तो सामने आया हाफिज सईद का नाम। तब से अब तक हिंदुस्तान सरकार अलग अलग मंचों से कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद को सौंपने की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि हाफिज को क्लीन चिट देकर बैठी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिकन के कहने पे हाफिज सईद को नज़रबंद किया। उनके खिलाफ एक खासी देर तक नज़रबंद रहे। उसके खिलाफ हाफिज सईद पाकिस्तानी अदालतों में गया। पाकिस्तानी अदालतों ने उनको क्लीन चिट दी। अब अदालत को तो किसी भी लॉ के तहत किसी भी कंट्री में डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि इसको सज़ा दो या इसको ना दो। हाफिज सईद साहब के खिलाफ इल्ज़ामात लगे, उसको कोर्ट ने प्रूव किया, कोर्ट ने उनको बरी किया। 26/11 हमले की जांच के बाद भारत ने सबूतों का एक मोटा पुलिंदा पाकिस्तान के हवाले किया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने जांच का नाटक किया और चुपके से हाफिज को क्लीन चिट दी, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि हाफिज सईद को गुनहगार बताने पर मुंबई हमले में उसका नाक भी फंस जाएगा। जमात उद दावा का है कि उसमें वो कहते हैं कि ये इंडियन फाइंडिंग्स हैं
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पर वो ये कह सकें कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है। साफ है, पाकिस्तान का रवैया शुरू से हाफिज सईद को लेकर बेहद ढीला रहा। खुद को आतंकवाद का शिकार बताने वाली पाक सरकार कभी भी भारत के दुश्मन पर कार्रवाई करती नजर नहीं आई। लेकिन भारत के पास हाफिज सईद पर इल्जामों की फहरिस्त लंबी है। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हुए हमले में लश्कर और हाफिज सईद का नाम आया। पाकिस्तान ने 21 दिसंबर 2001 को उसे हिरासत में लिया, लेकिन 31 मार्च 2002 को उसे छोड़ दिया गया। उसे दोबारा 15 मई 2002 को गिरफ्तार कर 31 अक्टूबर 2002 तक सरकारी खातिरदारी में नजरबंद रखा गया। 4 साल बाद ही 11 जुलाई 2006 को